एनी टाइम 24 घंटे। एक रेड कलर माँ को बहुत पसंद है, लाल कलर होता है ना। सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि मैं आपसे दूर ना रहूं। मैं दुनिया में रहूं ना रहूं, पर वीडियो के माध्यम से मैं आपसे दूर ना रहूं। बोलिए, इन चीजें जरूरी होती है। एक तो शरीर एकदम एक्टिव होना चाहिए, शरीर के साथ में मन एक्टिव होना चाहिए। अगर आलस में आप यज्ञ में बैठ गए, बस पूरा करिया करिया अटिन ब्राह्मण देवते के स्वाहा नटी तो बाको फाड़ लियो। बस मतलब आप जब तक 2-3 घंटे नींद नहीं लोगे, आपका शरीर कहना नहीं मानेगा। कहना नहीं मानेगा। पचे आपने 15 मिनट भी बेवानी जने घड़ी क्यों बेहो, घड़ी क्यों बेहो, पचे यूं के वो कणेक पूरू करी। मंत्र तू 2.5 बोल तो तू हवाई बोलो पर पूरू कर। समझ में आई नहीं? तो ये यज्ञ सुधर गया तो वो सुबह वाला यज्ञ भी सुधरना, ये ध्यान रखें। और ज्यादा लॉन्ग टाइम सत्संग नहीं होनी चाहिए। गुरु जी को वापस निकलना है, मेरे को भी निकलना है, बराबर नहीं, और आप लोगों को भी काम करना है। काले तो नहीं क्यारा बालना। सत्संग वही अच्छी होती है जितनी भावे। माडाणी पचे हुना हो जो को ओ बा बेवो को नहीं हो क्या हूँ आऊँ फांसो ही नहीं आवे। जन वे भजन कोई काम रहा, कोई काम रहा नहीं तो इतनी देर बैठो। महाराज मैंने तो विश्वास है तो भाई के शायद 11 बजे तक लोग रुक सके, पर तो बलियारी आपकी इतनी देर बैठा हूं। महाराज मैं रात को एक मैं मेवाड़ में था, वहां जब सत्संग स्टार्ट की तो उन्होंने बोला कि 11 बजे गुरुजी पूरा हो जाएगा, पर पब्लिक बहुत ज्यादा थी। बहुत अच्छा मतलब आनंद हुआ। पर एक वहां का एक मैं प्रार्थना करना, वहां पे एक गांव के एक सिस्टम है। एक तो वहां पे शराब नहीं पीता पूरा गांव, पूरा समाज पाबंदी पूरी सख्त मनाई, और बेटी के पैसे नहीं लेते। धन्य हो गया महाराज, मैं तो बहुत खुश हुआ। मैं कि धन्य है ऐसे लोगों को कि महाराज हमारे यहाँ पे बेटी का पैसा लेना गाय का खून पीने के बराबर है। और शराब नहीं पी सकता कोई, पूरे समाज में नहीं पी सकता। बोलो, ये करेड़ा से 8 किलोमीटर दूर सोमानिया गांव है जहाँ कुमाऊं समाज। बहुत धन्य हो गया महाराज, मैं रात को वहां था, ठाकुर जी की सत्संग ली ठाकुर जी के दरबार पे, और बहुत अच्छा लगा। मतलब क्योंकि समाज में कोई भी सुधारा करोगे ना महाराज, एक जुड़ेगा तो 10 टूटेंगे। 1857 में क्रांति शुरू हुई थी, 1947 में आजादी मिली, 90 वर्ष तक लड़ना पड़ा। आप सोचोगे समाज में से कोई कुरीति मिटाने के लिए मैं 10 दिन में मिटा दूं? हो सकता है दूसरा जन्म लेना पड़े हमको वापस। तो जो भी कुरीतियां है, आप कोई बेटी का पैसा ले रहे तो आप आवाज उठाओ, आपकी आवाज नहीं सुनी जाएगी, मुझे पता है, क्योंकि शोर शराबे में कौन है। पर एक दिन ऐसा आएगा, आरएसएस क्या है, आज 40,000 विद्यालय, और उसी वक्त में चैलेंज दिया था कि ऐसा व्यक्ति दूंगा इसी ग्रुप में से, वो दे दिया बंदा मोदी जी को। ये कब है? ये 150 साल पहले की बात है। हेगड़ेवार ने कहा था मैं इसी ग्रुप में से एक ऐसा आदमी देश को दूंगा जो देश की तन मन से सेवा करेगा, सच्चे मन से सेवा करेगा। और सच में उसी शाखा ने ये दे दिया। तो संकल्प में क्या नहीं होता, संकल्प करो आप, संकल्प में बहुत ताकत होती है। एक तो कटी समाज रो कोई काम रहे नहीं तो वटे टांग नहीं फसावनी। मने कोई बूझ्यो ओ हियाल पटो कोनी पकड़ा दियो राम जाने, और नहीं बूझ्यो तो कहीं रियो भाई, सुधारो तो वियो। पर मने पूछ्यो ले ओ होंडो तू ही लेन फिरा को। ये बीमारी है महाराज, सच में साइकोलॉजी है हमारी, ऐसा मत करो। ये चीज है। और खासकर बुजुर्ग लोगों से प्रार्थना है, आप लोग आवाज उठाओ। समाज में जो गंदगी है ना, उसकी आवाज उठाओ। आप चाजम पे बोलो, बराबर नहीं, आपकी बात सुनेंगे लोग, हो सकता है नफरत भी करेंगे, पर एक दिन आप जीत जाओगे। क्योंकि बुजुर्ग लोगों का आशीर्वाद हमेशा होना बहुत जरूरी है। मैंने वेद पुराण भी पढ़े, पर कि जहां बुजुर्गों का आशीर्वाद नहीं होता वो कार्य कभी संपन्न नहीं हो सकता। और मैं हमें जब मृत्यु लोक आने का विचार किया तो महाराज भगवान ने बोला कि आपके लिए मैं व्यवस्था क्या करके रखूं। तो मां लक्ष्मी ने बोला कि प्रभु एक तो मुझे गंदगी पसंद नहीं है, पर जिस घर में साफ सुथरे रहेंगे
घर को साफ सुथरा रखेंगे, उस घर में मेरा मन लग जाएगा। नहीं तो मैं जाऊंगी, थोड़ी रुकूंगी, फिर चली जाऊंगी। कई लोग नहीं कहते महाराज पया आवे गणाई है पण जावे कटी ठाई नहीं पड़े। आवे गणाई है पण जावे गणा। दूसरे नंबर मां लक्ष्मी ने बोला कि अंधेरा मुझे पसंद नहीं है, मैं जहां जाऊं मुझे उजाला चाहिए। तो जहां से आप लेन देन करते हो वहां उजाला रखो उस कमरे के अंदर। एनी टाइम 24 घंटे। एक रेड कलर माँ को बहुत पसंद है, लाल कलर होता है ना, वो माँ लक्ष्मी को बहुत पसंद है। तो रेड कलर का बल्ब रखो एक, मतलब जहाँ पे तिजोरी हो, जहाँ पे लेन देन करते हो। और तीसरे नंबर की चीज मांगी माँ लक्ष्मी ने कि शांति चाहिए मुझे। जहाँ शांति रहेगी, मतलब पति और पत्नी के बीच में अगर झगड़ा नहीं होगा तो मैं वहाँ पे बहुत रुकूंगी। और चौथे नंबर की बात भाई कि हे प्रभु, जहां आपकी पूजा नहीं होगी उस घर में मैं कुछ भी करो, कितनी भी अच्छी रखो, पर मैं वहां रुकने वाली नहीं हूं। अगर मां लक्ष्मी को बुलाना है आपके घर पे तो ये 3-4 चीजें आपको करनी पड़ेगी। और 5वें नंबर का जो मांगा मां लक्ष्मी ने कि मेरे रूप का अपमान नहीं होना चाहिए। मेरा रूप कौन? ये माता बहने साक्षात लक्ष्मी का रूप है, ध्यान रखना। मैं एक छोटी सी बात बोलूं, आपको समझ में जल्दी आएगी। जैसे ये माताएं बहनें घर में आदमी से 8 गुना ज्यादा काम करती है। कितनी? 8 गुना, 1-2 नहीं, 8 गुना ज्यादा काम करती है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो 15 दिन के लिए इनको पीर भेज के प्रयोग द्वारा सिद्ध किया जाए, आपको पता चल जाएगा क्याड़ी हालत वे हो। 2-3 दिन जावे जको तो अपने कोनडो में पिपाड़ियो बाजे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आप 5 करोड़ का बंगला बना दो, मैं 50 आदमी राखो, शोभा नहीं देवे। उसी बंगले में एक अगर मां शक्ति रहेगी तो पूरे बंगले की शोभा होती है महाराज। भाई मंदिर जाए 5 करोड़ रो बना दीजो, पण मूर्ति शोभा रेवे। मां मूर्तो थोड़ी बेबोणो। समझ में आई? मूर्ति समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? यूं तो नहीं कि मूर्तो लायो मैं, नहीं बोलते मूर्ति लाए। मतलब मंदिर की आत्मा कौन है? मूर्ति। मंदिर चाहे 5 करोड़ का है पर मूर्ति कैसी, उसके आधार पर पूरे मंदिर का विवरण होता है। तो महाराज हम 5 करोड़ का बंगला बना दे पर अंदर एक मात्र शक्ति चाहिए। और भी मेरी बात पे यकीन नहीं है तो एक काम करना, आप दिन भर काम करते हो, खेत में काम करो, चाहे नौकरी करो, चाहे बढ़िया जाओ, सामरा आप घरे जाओ और आपने 15 मिनट आधा घंटा तक आप लक्ष्मी जी आपने दिखी ही को नहीं। ईमानदारी बोल दो, क्या कितना घंटा रहे वो? घड़ी घटी देखो वाड़ा में, घड़ी घटी देखो, घड़ी घटी देखो, दिखिया ही को नहीं। कहीं पूछो, ए बेटा थार मम्मी कटे रे? मम्मी की गुलपियां बेचने। महाराज आधो घंटो दिखिए को नहीं, आपने आड़गीच को नहीं। इनो मतलब सब है घर में पण घर री आत्मा घर में नहीं है। कतरो दोरो लागे? हाथ तो बोलो, अबे तो हाथ बोलो। दोरो लागे कि नहीं लागे? तोने थाने कोई ठारे? हाँ मम्मी नहीं बेचने, इन दोरो लाग दे। वो बेटो के दोरो हासो लागे, धर ब्याह तो रियो को नहीं। बच्चे हैं ना, बड़े अच्छे सच्चे दिल के अच्छे होते हैं। और आज बड़ा मुझे अच्छा लग रहा है महाराज। मैं तो इधर आता हूँ थोड़ा डरता जोर हूँ। क्यों डरूं?